क्या आपको भी पिछले कुछ दिनों से अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है? एक ऐसी घबराहट जैसे आप कोई बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं या कोई बहुत गलत फैसला लेने वाले हैं। क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, आज का जो संदेश है वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहती हूँ, यह संदेश तुमसे जुड़ा हुआ है और हो सकता है इसे सुनकर तुम्हें कुछ सीख भी लेनी पड़े। जो भी इस संदेश को सुनेगा उसे कहीं ना कहीं यह अपने जीवन से जुड़ा हुआ लगेगा। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, इसे ध्यान से सुनना और बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मैं बस एक बात साफ साफ कह सकती हूँ, इस संदेश को सुनने के बाद तुम्हारे अंदर चल रही बेचैनी, डर और अशांति कुछ समय के लिए शांत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कहूँ तो आप अकेले नहीं हैं। मुझे नहीं पता आप इस वक्त कहाँ हैं, किस उलझन में बैठे हैं या आपकी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है, पर मेरा आपसे यह बात करना बहुत ज़रूरी था। कल रात मुझे एक बहुत गहरा, बहुत ही अजीब सा अनुभव हुआ। एक ऐसा एहसास जो इतना उग्र, इतना बेचैन करने वाला और इतना सच्चा था कि मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, बस माँ दुर्गा की एक छोटी सी भक्त हूँ। पर कल रात ध्यान के समय उनका संदेश सीधे तौर पर किसी आवाज की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे, रोंगटे खड़े कर देने वाली ऊर्जा की तरह मेरे मन में उतरा। मुझे लगा जैसे माँ का वो रुद्र रूप मुझे झकझोर कर रहा है कि मुझे आपको रोकना है। मुझे आपको बताना है कि आप एक बहुत गलत जगह, एक बहुत भयानक जाल में फंसने वाले हैं। और मुझे यकीन है यह संदेश सीधे आपके लिए है। हाँ, सिर्फ आपके लिए। सांस लीजिए, एक गहरी सांस। मुझे पता है आप थक चुके हैं। पिछले 3 महीने, वो 90 दिन कैसे कटे हैं आपके, किसी नर्क से कम नहीं थे ना। आपने रोया, बहुत रोया है, अकेले में, बंद कमरों में, जब पूरी दुनिया सो रही थी, जब आप आसमान की तरफ देखकर टूटते हुए कहते थे ना, ओ माय गॉड, आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों, मेरे ही इतनी परीक्षा क्यों। मुझे महसूस हुआ है वो दर्द, वो चीखें जो शायद आपके गले से बाहर भी नहीं आई, पर उन्होंने आपकी आत्मा को छलनी कर दिया। लोग कहते हैं कि अच्छा करो तो अच्छा होता है, पर आपके साथ क्या हुआ? आपने तो अपनी जान लगा दी, अपनी पूरी ईमानदारी झोंक दी, फिर भी हर दरवाजा आपके मुंह पर बंद कर दिया गया। आपको बार बार यह एहसास दिलाया गया कि आप किसी लायक नहीं हैं। धोखा मिला आपको अपनों से, उन लोगों से जिन पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया था। उन्होंने ही सबसे गहरे घाव दिए। पैसे की तंगी ने आपको इस कदर तोड़ा कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि कल का दिन कैसे निकलेगा। और वो अकेलापन, भरी भीड़ में, अपने ही परिवार के बीच भी वो भयानक तन्हाई। कोई एक इंसान नहीं था जो आपको समझ सके, आपकी पीड़ा को महसूस कर सके। पर पता है सबसे बड़ी बात क्या है? आप टूटे नहीं, आप रुके नहीं। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तब भी आपके अंदर की उस एक छोटी सी चिंगारी ने हार मानने से इनकार कर दिया था। और आपकी यही वो बात है जिसने यूनिवर्स का, माँ का ध्यान आपकी तरफ खींचा है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। पिछले कुछ समय से आपके सारे काम रुक गए थे। जो मौके आपको मिलने चाहिए थे वो किसी और को मिल गए। आप वहीं के वहीं खड़े रह गए और दुनिया आगे निकल गई। आपको लगा कि आपकी किस्मत खराब है, आपको लगा कि ईश्वर ने आपसे मुंह मोड़ लिया है। पर मुझे कल रात उस ऊर्जा से जो महसूस हुआ वो बिल्कुल अलग था। वो देरी, वो ठहराव आपकी सजा नहीं थी, वो आपकी सुरक्षा थी। अगर वो चीज़ें, वो सफलता आपको तब मिल जाती तो आप उसे संभाल नहीं पाते, आप बिखर जाते। माँ आपको एक ऐसे समय के लिए तैयार कर रही थी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वो आपके अंदर की सारी कमजोरियों को जलाकर भस्म कर रही थी। आपको एक कोयले से हीरा बनाया जा रहा था। और अब जब आप उस महापरिवर्तन के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं, ठीक तभी आपके सामने
यह मायावी जाल फेंका गया है। हाँ, यह मायावी जाल है। अभी आपको अचानक से कुछ बहुत आसान रास्ते दिख रहे होंगे, कुछ लोग, कुछ प्रस्ताव या कुछ ऐसे फैसले जो ऊपर से बहुत चमकदार, बहुत खूबसूरत और बहुत सही लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि शायद यही तो है वो मौका जिसका मैं इंतजार कर रहा था। चलो इसी रास्ते पर चलते हैं। थोड़ा समझौता ही तो करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पीछे हट जाइए। वो कोई मौका नहीं है, वो एक छलावा है। वो एक ऐसा पिंजरा है जो आपकी बची खुची आज़ादी, आपकी ऊर्जा और आपकी अच्छाई को पूरी तरह से सोख लेगा। जो लोग अभी आपके सामने इतनी मीठी बातें कर रही हैं या जो परिस्थितियाँ इतनी आसान लग रही हैं, वो अंदर से पूरी तरह खोखली हैं। वहाँ आपकी आत्मा का सौदा होगा। आप थक गए हैं इंतज़ार करते करते, इसलिए आप कोई भी हाथ थाम लेना चाहते हैं। पर याद रखिए, एक औरत, एक महिला जब अपने बच्चे को खतरे में देखती है तो वो दुनिया पलट देती है। तो सोचिए, वो तो ब्रह्मांड की माँ है। कल रात मुझे उनकी ऊर्जा में जो क्रोध महसूस हुआ, वो आपके लिए नहीं था, वो उस धोखे के लिए था जो आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाना चाहता है। वो एक माँ की उग्र चेतावनी थी, अपने बच्चे को बचाने के लिए। हाँ, अपने बच्चे को बचाने के लिए। आप वो इंसान नहीं हैं जो 90 दिन पहले थे। आप बदल चुके हैं। आपके अंदर अब वो पुराना डरा हुआ इंसान नहीं है। आप निखर गए हैं। तो फिर अपनी इतनी बड़ी तपस्या को, अपने उस दर्द को इस छोटे से नकली लालच के लिए दांव पर क्यों लगा रहे हैं? अपने आप को कम मत आंकिए। आपको बहुत बड़ी चीज़ों के लिए चुना गया है। यह शॉर्टकट आपकी मंजिल नहीं है। थोड़ा सा और इंतज़ार, बस थोड़ा सा। हवा का रुख अब बदल चुका है। अब जो दिन आ रहे हैं वो पुराने दिनों जैसे बिल्कुल नहीं होंगे। जो दरवाजे सालों से बंद पड़े थे, जिन पर जंग लग चुका था, वो अब अपने आप खुलेंगे। और वो सही दरवाजे होंगे जिनमें कोई धोखा नहीं होगा। आपको अचानक से ऐसे संकेत मिलने शुरू होंगे जो आपको हैरान कर देंगे। कोई ऐसी बातचीत जो अचानक से एक नया रास्ता खोल देगी। कोई ऐसा इंसान जो बिना किसी मतलब के आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाएगा। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं होंगे। ये इस बात की मोहर होंगे कि आपने वो बुरा वक्त पार कर लिया है। पर इसके लिए आपको उस गलत जगह से, उस गलत फैसले से अपने कदम वापस खींचने ही होंगे। पता है, आने वाले समय में बहुत से लोग आपके जीवन से दूर चले जाएंगे। जो अभी आपके करीब होने का नाटक कर रहे हैं, वो अचानक अजनबी हो जाएंगे। जाने दीजिए उन्हें रोकने के लिए भीख मत मांगिएगा। उनकी जगह खाली हो रही है ताकि सही लोग, सही ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर सके। हर अंत के साथ एक बहुत खूबसूरत शुरुआत जुड़ी है। अब आप देखेंगे कि आपकी फैसले लेने की क्षमता कितनी तेज हो गई है। जो बातें पहले आपको उलझा देती थी, अब वो पानी की तरह साफ होंगी। आपके अंदर से ही एक आवाज़ आएगी कि यह सही है और यह गलत। आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जब दिन अच्छे होने लगे, जब रास्ते खुलने लगे, तो लापरवाह मत होइएगा। अक्सर इंसान तकलीफ में तो माँ के आगे हाथ जोड़ता है, उन्हें पुकारता है, पर सुख आते ही सब भूल जाता है। अहंकार को अपने आसपास भी मत भटकने देना। जमीन से जुड़े रहिएगा, क्योंकि जो ताकत आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकती है, वो अर्श से फर्श पर भी ला सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मुझे नहीं पता कि मैं यह सब इतनी गहराई से, इतने अधिकार से आपको कैसे कह पा रही हूँ, पर मैं जानती हूँ कि यह हर एक शब्द सच है। यह आपके लिए भेजा गया है। अपने पुराने घावों पर रोना बंद कीजिए, खुद को सजा देना बंद कीजिए। आपने जो गलतियाँ की, जो भी हुआ वो हो चुका। आप पूरी तरह से माफ़ किए जा चुके हैं। अब वो पुराना बोझ लेकर इस नए सफ़र पर मत चलिए। आप अकेले नहीं हैं। उस भयानक सन्नाटे में भी माँ आप और आज भी है। तो जो भी वो गलत दरवाज़ा है, जो भी वो भ्रम है जो आपको अपनी तरफ खींच रहा है, उसे आज ही, अभी ही बंद कर दीजिए। मुड़कर मत देखिएगा। आपका असली वक्त बस शुरू ही होने वाला है।
मुस्कुराइए, गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अब कुछ बहुत खूबसूरत होने वाला है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।